कि मुआशरे की तरक्की के लिए सिर्फ मर्दों को ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है मर्दों के साथ साथ औरतों का हिस्सा मुआशरे की तरक्की में उतना ही बढ़ता जा रहा है। तालीम ने इंसान को शऊर दिया है, आगे ही दी है, औरत को एक ताकत और मजबूती अता की है, उसको सोचने और आगे बढ़ने वाले जहन और दिलो दिमाग दिए हैं। शायर इसको कुछ यूँ बयान करता है, ये सिन्फ़े नाज़िक नहीं है लोगों, ये सिन्फ़े नाज़िक नहीं है लोगों, रिदा का पैकर हिजाब ओढ़े, हया के दामन को साथ जोड़े, वतन की हुर्मत हमारी बेटी हमारा बाजू, हमारी जाई है आबरू है, इसे भी धरती से पर लगाकर फलक को छूने की आरजू है। कदम बढ़ाओ ऐ सिन्फ़े नाज़िक कि तुम ही कासम की वारिसा हो, कि तुम ही कासम की वारिसा हो, कि तुम ही धरती की पारसा हो। हर एक फाशिस्ट सोच पैरों से रौंद कर बस निकल पड़ो तुम, कि सुए मंजिल को चल पड़ो तुम। ये सिन्फ़े आहन का एक नारा गले में पटके सजाए, जालिम की दफन होती समाअतों पर अब तलक यूं गड़ा रहेगा। खुदा बड़ा है बड़ा रहेगा, खुदा बड़ा है बड़ा रहेगा। हमारे इस सेगमेंट का नाम सिन्फ़े आहन है, तो सिन्फ़े नाज़िक नहीं सिन्फ़े आहन है हम। तो तशरीफ़ लाते हैं सिन्फ़े आहन पेश करने वाले स्टूडेंट्स। चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया। हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। बाबा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बेटा, क्या करना है आगे पढ़ लिख कर? घर के काम सीखें, आगे यही काम आएंगे। हिफ्जा की अम्मी इन्हें घर के कुछ काम सिखाएं। नहीं बाबा, मुझे कुछ बनना है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अच्छा बताएं, क्या बनना चाहती हैं आप? बाबा, मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अरे बेटा, ये लड़कों के काम है, लड़कियों के नहीं। आप घर के कामों पे तवज्जो दें। नहीं बाबा, मैं करके दिखाऊंगी, मैं आपको आर्मी ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। लेकिन बेटा हिफ्जा, मेरी बात तो सुनो, रुको। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोज ये, झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हिफ्जा? जी अम्मी, मैं हिफ्जा। मैं घर आ रही हूँ और मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या वाकई? जल्दी से आ जाओ, मैं और आपके अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, क्या बात है हिफ्जा की अम्मी, इतना खुश क्यों हैं? अरे खुशी की तो बात है, अरे हमारी बेटी घर आ रही है। क्या वाकई?
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, हम लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। देखें, आज मैं आर्मी ऑफिसर बन गई। बेटा, मेरा नजरिया गलत था। मैं समझता था कि लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए बनी हैं, लेकिन आज मेरी बेटी ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तालीम सभी के लिए है, हमें इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं करना चाहिए। चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। तमाम फौजियों से दरख्वास्त है, मुल्क में जंगी हालात होने की वजह से आप सबको अपनी छुट्टियों से वापस आना पड़ेगा। मुल्क को आपकी जरूरत है। अम्मी, अब मुझे जाना होगा। लेकिन बेटा, अभी तो आई हो। नहीं अम्मी, मुझे जाना होगा, मेरी ज़रूरत है वहाँ। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं आप लोगों का और अपने मुल्क का नाम फख्र से बुलंद करूं। अल्लाह हाफिज। ये देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस्में सारी तोड़ के आए, अब सुने मन की। मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान। ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ आहन। वतन अजीज आज एक बार फिर सरखुरू हुआ है। जीत पाकिस्तान की हुई है और ये सब हमारे गाजियों और शोहदाओं की मेहनत है। शहीदों का खून रायगा नहीं गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपकी बेटी बहुत बहादुर थी। उसने अपने मुल्क को कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला ऐसी बेटियां सबको अता फरमाए। मुझे अपनी बेटी पे फख्र है। रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद। चूड़ियों की जंजीर को तोड़े, उम्मीदों की एक लहर। हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम। मैं मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे गम। इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है रज़म। हाँ दुनिया बोले जो भी हमको, है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा। कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस्में सारी तोड़ के आए, अब सुने मन की। मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान।
नर्सरी वाले नूं पढ़ाउणा भी औखा भी। हालांकि ये सबसे मुश्किल हैंडल करना और पढ़ाना इन्हीं बच्चों को होता है, क्योंकि ये अभी कोरे कागज़ होते हैं, इनमें नए नए रंग भरने होते हैं, नए नकूश देने होते हैं, इनको नए सांचे में डालना होता है, और ये सबसे मुश्किल काम है। और ये असातिज़ा की हिम्मत है जो इनको बर्दाश्त करते हैं। बाज़ औक़ात इनके ठुड्डे भी खाते हैं, और फिर भी उनकी नाक पूंछते हुए, उनको प्यार करते हुए पढ़ाते हैं। तो उनकी हिम्मत को दाद दें जो इनको पढ़ाते हैं। अब उनके लिए इनामात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो मैं मिस फ़ायज़ा कोमल से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और बच्चों में इनामात तकसीम करें। मोहम्मद हमाद, खदीजा आसिफ, अयान साजिद उसकी मम्मा के पास है शायद। अयान साजिद को भेजिएगा प्लीज़। अयान साजिद, अलीज़ा खलील, मोहम्मद हमाद, खदीजा आसिफ। कट से कर ला। नहीं हुआ नहीं। सब बच्चों को खड़ा कर देना, खड़ा कर दूंगा। इधर ही खड़ा कर देना। इधर रुको, छोटे नीचे बैठो। इधर देखो सामने। गुड़िया पीछे हो जाओ। ओके। सामने गुड़िया, सामने देखो। इसको भी पकड़ा दो। दूसरी बच्ची को भी पकड़ा दो। दूसरी बच्ची को भी पकड़ा दो। ऐसे सामने देखो। इधर सभी इधर ये डाउन करवाओ थोड़ा। इधर सामने। ओके, थैंक यू। हामिद अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद, अनस नईम, आयजा रियाज। से थोड़ा सा ऐसे देखो। ओके, सीधे करें बच्चों को। सामने देखिए। ये प्राइज ये लेने के लिए नहीं आई आयजा खदीजा आसिफ। थैंक यू जी। अगर इसके पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं। आसिम अवैस, ले लो, खेल लो। फातिमा सखावत, इधर देखो। ओके, अभी चढ़ा दो। चप्पल पहन के चलो। हाँ जी, ऐसे। ओके, आप थोड़ा सा स्टाइल हो जाए ना। ओके, काके रुको, इधर ही ऊपर ही रुको। ओके, ज़हरा जन्नत, सुबहान यासीन, अहमद उस्मान, आसिम अवैस, फातिमा सखावत, सवेरा शहबाज, आयशा अकील, अदियान नासर, साइम आबा, स्टार्ट कर दो। आयशा अकील, आप पीछे आओ। आयशा अकील। रुको इधर ही। ठीक हो गया ये बच्चे। ओके, ठीक है, हो गए बच्चे इधर। ओके, अन्ना से को वो स्टेज पर आएँ और अपने दस्ते शफ़क़त से बच्चों में इनामात तकसीम करें। मैडम शुभाना साहिबा, कम ऑन द स्टेज। ये छोटे थर्ड पोजीशन के लिए उज़ैर इरफान, छोटे अहमद अरशद, मरियम कयूम, ठीक है, इधर देखो काके। मरियम कयूम, महक इजाज,
खदीजा सत्तार, इशाल फातिमा, कब सीधा करना, दूसरी साइड सीधा करना है। हिफ्जा इरफान, गुड़िया ये बच्ची को पीछे करना, आगे कर लें बच्ची। बिलाल नईम, गुड़िया रुको इधर ही, हम सामने देखिए, अपने सामने देखें बस, ठीक है। अहमद अरशद, सामने देख बस, अहमद अरशद, ओके ओके। जनाब मोहम्मद अकबर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और बच्चों में इनाम तकसीम करें। मलाइका शहबाज, अहमद जाफ़र, अहमद गफ़ार, ऐसे इधर देखो। ईमान फातिमा, जैन अब्दुल्ला, अहमद रऊफ, तहरीम शकील, अब्दुल्ला नासिर, ये सब बच्चे इन्होंने 4th पोजीशन हासिल की है। वो भी बच्चा ऐसे इधर देखना, ऐसे ओके, दी सामने अब्दुल हन्नान, एक एक बच्चे को पकड़ा लेना गिफ्ट। सर जी आप इसका ना दें, सबको पकड़ा दो। ऐसे आप इसका ना दें, आपने साल का बच्चों को सीधे हो जाओ, बच्चों को सीधा कर ले बस, वो बच्चा पढ़ो। एक और ओके। जिसमें आपसे कुछ बातें एंड पे करनी होती हैं, लेकिन देखा यही गया है अक्सर कि वालिदैन को अपने बच्चों के इनामात से मतलब होता है, दूसरों से भी नहीं होता, सिर्फ अपने अपने बच्चे के इनाम की फिक्र होती है। वो रिसीव करते ही पेरेंट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये मुनासिब नहीं है। हमारी विश थी कि हम आपसे कुछ बातें करते, हमारे माइंड में कुछ था कि आपसे वो शेयर करते, कुछ आपके फ़ायदे के लिए, कुछ हमारे फ़ायदे के लिए। तो अभी कुछ पेरेंट्स हैं माशाल्लाह से, तो बात तो अभी भी हो सकती है। तो मैं अब सर शहबाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात से सब वालिदैन को आगाही दें। तो सर शहबाज साहब, पुट द हैंड्स टुगेदर। ज़रा गिराने के लिए आपको तालियां थोड़ी बजा लें। अब मुझे लगता है कुछ ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बस चंद बातें करनी है आप लोगों से। एक्सपेक्ट कर रहा था कि एट द एंड ऑफ दिस सेरेमनी व्हेन आई विल कम ऑन द स्टेज देन आई विल गेट अ ग्रेट व्यू एट हियर, बट अनफॉर्चुनेटली पंडाल इज हाफ, बट नो प्रॉब्लम। जो लोग यहाँ हैं उनसे हम लोग ज़रूर कुछ ऐसी बातें करेंगे जो उनके भी फ़ायदे की होंगी, हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ायदे की होंगी, और अपना लायहा अमल थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, लेकिन मैं अपनी स्पीच नहीं, बस चंद बातें हैं, उनको मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। कुछ फोक स्टोरीज होती हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है,
ऐसी ही एक बिल्कुल छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद उसको कंबाइन करूंगा एक साइंटिफिक रिसर्च के साथ, और उन दोनों के निचोड़ के बाद हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करेंगे। आइदर व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स हैज टू डू फॉर देयर चिल्ड्रन एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आवर इंस्टीट्यूट दैट्स एजुकेशन सिस्टम हैज टू परफॉर्म फॉर योर एंड आवर चिल्ड्रन, because those students who are coming in our school, those are not only your responsibility, even I think we have much more responsibility than you, but most of the parents don't know, they also have some responsibilities. पेरेंट्स समझते हैं हम 6 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, बट नहीं। इसके अलावा जो 18 घंटे बच्चे घर में रहते हैं उनमें पेरेंट्स को अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करनी होती हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देना है। एक छोटी सी फोक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। 2 बच्चे होते हैं, किसी गांव में रहते हैं। एक की उम्र गालबन 10 साल होती है, दूसरा छोटा होता है उससे, उसकी उम्र ऑलमोस्ट 6 साल होती है। दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है, जैसे गांव के बच्चों में होती है। दोनों इकट्ठे खेलते हैं एवरी इवनिंग। एक शाम ये होता है दोनों खेलते खेलते गांव से दूर निकल जाते हैं, तो वहां पर एक कुआं होता है, वो कुएं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बड़ा बच्चा होता है जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 10 इयर्स होती है, वो उस कुएं में गिर जाता है। अब वो कुएं में गिरा हुआ चिल्ला रहा है बिकॉज उसको स्विमिंग नहीं आती। अब जो बाहर है वो छोटा है, गालबन 6 साल का कह लें। अब वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो छोटा बहुत है, कर नहीं सकता। वो हेल्प के लिए कुछ चीखता है, चिल्लाता है, लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, बट वहां पर कोई होता ही नहीं, तो आता कौन? तो अल्टीमेटली उसे एक बकेट मिलती है, बाल्टी, उसके साथ रस्सी बंधी हुई होती है। वो उस बाल्टी को कुएं में फेंकता है, उसका जो अंदर गिरा हुआ फ्रेंड होता है वो उसको पकड़ता है, वो जैसे तैसे भी जोर लगाकर उसको खींचता है, तो वो दूसरा उसका फ्रेंड ऊपर आ जाता है बाहर। दोनों वापस चले जाते हैं। गांव में जाकर वो अपने पेरेंट्स को या गांव वालों को या चौक में कुछ लोग बैठे होते हैं उनको बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। अब गांव वाले कहते हैं एक तो ये बच्चे हैं और दूसरा ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, वो जो बड़ा बच्चा है अगर वो कुएं में गिर जाए तो छोटा उसको कैसे निकाल सकता है, बट वो जिद करते हैं कि हमने ऐसा किया। अल्टीमेटली वहां पर एक सियाना बंदा होता है जिसको हम बुजुर्ग कहते हैं। गांव वाले बच्चों का केस लेकर उस सियाने बंदे के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि ये ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे सामने। तो बुजुर्ग कहता है अगर ये कह रहे हैं तो मान लें। तो कहते मान तो लें, लेकिन कैसे माने, क्योंकि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ये शो नहीं कर रही कि आइदर वट एवर दे आर सेइंग टू अस दिस इज राइट। तो बुजुर्ग उनसे कहता है अच्छा बच्चों से आखिरी बार पूछो कि क्या हुआ था। बच्चे सेम स्टोरी सुना देते हैं जो उन्होंने पहली बार सुनाई थी कि ऐसे ही बड़ा बच्चा गिर गया, छोटे ने जोर लगाया और वो बाहर आ गया जैसे तैसे करके। तो फिर बुजुर्ग कहता है आप लोग अब ये ना देखें कि इसने ये कैसे किया, अब सिर्फ आप ये देखें इस बाहर वाले बच्चे ने ये सब क्यों किया। आप में से कोई जानता है उसने क्यों किया? वो गांव वाले हैरान हो जाते, कहते अब इसका क्या मतलब, ये लॉजिक तो हमें समझ नहीं आ रही। तो वो बताता है कि ये जो छोटा बच्चा है ये बड़े बच्चे को बाहर निकालने में इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि वहां पर कोई बंदा भी ऐसा नहीं था जो इस छोटे बच्चे को ये बताता कि आप ये नहीं कर सकते। तो हत्ता के वो बच्चा खुद को ये नहीं बता सकता था मैं ये नहीं कर सकता। तो जब एक छाप आप लोगों के ऊपर से उतार दी जाए कि आप ये नहीं कर सकते, तो कुदरत ने हमें उन ताकतों के साथ पैदा किया है कि हम सब कुछ कर सकते होते हैं। तो उसने क्यों किया? क्योंकि उसे दूर दूर तक किसी ने नहीं बताया कि तुम ये नहीं कर सकते। अब इस स्टोरी को मैंने क्यों सुनाया? सिर्फ इसलिए कि हमारे पेरेंट्स का और कुछ टीचर का भी ये मजाज होता है, वो इमेजिन कर लेते हैं
छोटे बच्चे जो कि 3 साल के और 5 के 7 के, कि ये बच्चा ये काम नहीं कर सकता, और वो छाप मुसलसल हम उसके जहन पर प्रिंट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, और जब हम ये करते हैं प्रिंट उस पर, तो फिर वो वाकया ही नहीं कर सकते। लेकिन वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड। नाउ द वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सेंचुरी। अभी हमें अपने छोटे बच्चों को भी मोटिवेट करना होता है, बताना होता है कि बेटा या बेटी यू कैन डू, यू कैन डू। अगर आप लोग एक 3 साल के बच्चे के साथ ही ये ट्रस्ट शो करना शुरू कर दे कि बेटा यू कैन डू, देन डेफिनेटली ही कैन डू। बट अगर आप लोग उस पर यही छाप लगाएंगे कि यू कांट डू, फिर वो नहीं कर सकेगा। हमारे टीचर्स माशाल्लाह से पिछले कुछ मंथ से बहुत ज़्यादा, मुझे खुद से यही नज़र आता है, वो ट्रेंड होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज मैंने कुछ इंटरनेशनल लेवल पर टीम लीडरशिप की ट्रेनिंग्स ली हैं। मुझे पता है किसी टीम को कैसे चलाना होता है या इंटरनेशनल लेवल पर कैसे चलाया जाता है। मैं वो सारे पॉइंट्स या टिप्स अपने टीचर तक ट्रांसफ़र करता हूँ। हम लोग उनको ट्रेनिंग्स देते हैं और उस ट्रेनिंग के नतीजे में वो सारे प्लान्स जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उनको फिर स्टूडेंट्स पर इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं। आप लोगों को एक साइंटिफिक रिसर्च बताता हूँ। वाल्टन मार्शल के नाम से एक प्रोफेसर था, बेसिकली ऑस्ट्रिया से था, बट यूएसए की एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता था। साइकोलॉजिकल, साइकियाट्रिस्ट और सोशल बिहेवियर का एक्सपर्ट था। उस बंदे ने अपनी यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। उसने 100 बच्चों की एक क्लास बनाई पढ़ाने के लिए 1960 में, ये रियल वाकया है, ठीक है। तो उसने उन बच्चों को एक दिन पीरियड लेने से पहले कैंडीज मंगवाई 100 और सब बच्चों को एक एक दे दी। उन बच्चों को ये कहा कि आप लोगों ने 10 मिनट्स तक ये कैंडीज नहीं खानी है, अपने पास रखनी है, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 10 मिनट उन्होंने मॉनिटर किया, बच्चों के पास कैंडीज चेक की। 10% स्टूडेंट्स ऐसे थे उनमें से जिन्होंने वो कैंडीज उसी वक्त ही खा ली थी। उन्होंने उसको नोट डाउन कर लिया। 10% पर्सन फ्रॉम 100, उनसे 10 मिनट नहीं रुका गया और उन्होंने कैंडीज फौरन यूज कर ली या खा ली। 70 to 80% वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कैंडीज खाई नहीं, लेकिन अपनी त्वचा कैंडी की तरफ ही रखी। आइदर कैंडीज को रैपर खोल लिए या आपस में बातें करना शुरू कर दी कि हमने 2 मिनट के बाद ये खानी है, या फिर कि तेरे वाली कैंडी बड़ी है, मेरे वाली छोटी है, इसका ब्रांड कौन सा, उसका कौन सा, इस तरह की बातें। कहने का मतलब ये उनका फोकस कैंडीज की तरफ ही रहा। ओनली 10% स्टूडेंट्स आर दोज जिन्होंने कैंडीज को रखा, भूल गए और पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। उन्होंने ये स्कोर्स नोट कर लिए। नोट करने के बाद 30 साल बाद सेम प्रोफेसर ने उन्हीं स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, वो जो 100 स्टूडेंट्स थे, कि वो 100 के 100 स्टूडेंट्स कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनमें से जो वो 10 स्टूडेंट्स थे जिनसे सब्र नहीं हुआ और शुरू में ही उन्होंने अपनी कैंडीज यूज कर ली, वो सारे के सारे इंतहाई खराब जिंदगी गुजार रहे थे। इवन कुछ लोग ड्रग्स में मुब्तला हो गए, कुछ लोग मुख्तलिफ तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुब्तला हो गए, और जो नहीं भी हुए वो बहुत ही ज्यादा अफलास और मुफलसी की जिंदगी गुजार रहे थे। उनको उन्होंने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद जो 70 to 80% स्टूडेंट्स वो थे जिनसे सब्र नहीं हुआ, बट उन्होंने खाई भी नहीं, दरमियान में ही रहे, वो लोग मिड लेवल की जिंदगी गुजार रहे थे। मिड लेवल जिनको हम लोग लोअर मिडिल स्टैंडर्ड क्लास कहते हैं। और वो लोग जो 10 स्टूडेंट्स थे या 10% थे जिन्होंने अपना फोकस स्टडी की तरफ रखा, साइड्स पे क्या हो रहा है या उनकी कैंडीज पड़ी हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, वो 10 के 10 स्टूडेंट्स दुनिया में किसी ना किसी जगह पर लीड कर रहे थे। अगर कोई डॉक्टर है तो वो टॉप का डॉक्टर है, अगर कोई इंजीनियर है तो वो टॉप का इंजीनियर है। इस सारे डाटा को मुरतब करने के बाद उसने ये पब्लिश की रिसर्च अपनी, जो कि अब दुनिया के तकरीबन तमाम इंस्टीट्यूट्स में इंप्लीमेंट की जाती है, कि 2 स्टूडेंट्स जिनमें सब्र का मादा ज्यादा पाया जाता है
प्रोफेशनल लाइफ में या आगे वाली लाइफ में जाकर वो हमेशा सक्सेस होते हैं। वो कौन सी एक चीज थी जिसने सेम क्लास के उन स्टूडेंट्स को, पढ़ाने वाला भी सेम है, पढ़ने वाले भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, कुछ लोग खते गुर्बत से भी नीचे, कुछ लोग मिड लेवल लाइफ और कुछ लोग बहुत हाई क्वालिटी लाइफ गुजार रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज उन्होंने रिसर्च करके बताई कि वो चीज है सब्र। वहां से हमें कुरान की आयत भी याद आ जाती है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। अब ये सब्र की क्वालिटी जो होती है ये नेचुरल नहीं होती, लोगों में होता है सब्र, बट ये बच्चों को डिलीवर की जाती है। और सब्र की क्वालिटी जो है ये डिलीवर करने में अपने स्टूडेंट्स के जो टीचर्स होते हैं उनसे ज्यादा पेरेंट्स का रोल होता है। क्योंकि आप किसी को भी कहें बच्चे के बच्चा सब्र किया कर, वो कभी नहीं करेगा। जब उसके पेरेंट्स उसके सामने सब्र वाली एक्टिविटीज करेंगे तो जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, जो चीज बच्चों को शो की जाती है, उसका इफेक्ट बच्चों की लाइफ पर ज्यादा होता है। अब मैंने आप लोगों को दो चीजें डिस्कस की, पहली एक फोक स्टोरी, दूसरी एक साइंटिफिक रिसर्च, दोनों इंटरनेशनल लेवल की है। इन दोनों को मिलाकर जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए या लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें किन किन क्वालिटीज की तरफ जाना है। एक सीधा सीधा सब्र, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की। टीचर सिर्फ उनको बता सकते हैं सब्र ये चीज है, आप लोगों ने ऐसे करना है, बट बच्चे करेंगे वही जो वो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखेंगे। ये प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, और इसका इफेक्ट कम नहीं जाने, इसका इफेक्ट इतना ज्यादा है कि अब तक की होने वाली सोशल बिहेवियर पर सबसे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च जो कि वॉल्टर मार्शल ने की थी 1960 में, और उसका रिजल्ट 1990 में पब्लिश हुआ था, अब से तकरीबन 40 साल पहले। अब वो दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूट्स में इसकी ट्रेनिंग्स दी जाती है बाकायदा। और दूसरी चीज जो कि फोक स्टोरी से हमने ली है वो है ट्रेनिंग देने का अंदाज। क्या हम बच्चों को डीमोटिवेट करें, बच्चों पर सख्ती करें, या बच्चों को हमेशा डांट डपट कर सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करें? अगर आज के दौर में आप लोग ये कहते हैं यस, यू आर टोटली रॉन्ग, बिकॉज दिस इज नॉट अ 19th century or 18th century, even this is not a stone age. Now we are living in technology age. Every student, even a small kids of 3 or 4 years old, they even know their rights. They know how to make question, how to produce question. स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए हम लोग स्कूल का एक ऐसा सिस्टम राइज करने की ट्राई कर रहे हैं जिसमें मारने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं हो। टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप वाला इन्वायरमेंट हो। फ्रेंडशिप वाला इन्वायरमेंट ही वो वाहिद चीज है जो स्टूडेंट्स को फ्रीली क्वेश्चन करने के लिए मोटिवेट करती है। उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम लोग नहीं छोड़ सकते आज के दौर में। फॉर दैट पर्पस वी आर ट्राइंग टू मेक आवर एजुकेशनल रूम्स फॉर 3D एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया क्लासेस। हमारी छोटी क्लासेस के तकरीबन तमाम रूम्स में कंप्यूटर्स वगैरह को इंस्टॉल कर दिया गया है, क्योंकि फ्रॉम दिस ईयर जो भी बच्चों को सबक पढ़ाया जाएगा साइंटिफिक या हिस्ट्री या किसी और टॉपिक के बारे में, अगर उसकी 3D एनिमेशन पॉसिबल है तो वही चीज बच्चों को कंप्यूटर्स पर दिखाई जाएगी। बिकॉज अगर सिर्फ सुनने का इफेक्ट हो तो वो 40% होता है, सुनने के साथ देखने का अमल भी सामने हो तो उसका इफेक्ट 70 to 80% होता है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है स्पेस साइंस का। बच्चों को आप सामने किताब से सिर्फ पढ़ा देते हैं, उसका इफेक्ट 40% से ज्यादा नहीं आएगा। बच्चों को साथ में उसी सोलर सिस्टम की या स्पेस साइंस की वीडियो भी दिखाते हैं एनिमेशन वाली, तो बच्चों के दिमाग में वो चीज ऐसे प्रिंट होती है कि बच्चों को आइडिया हो जाता है ये चीज कैसे चल रही है। और थ्रू आउट दी वर्ल्ड वाइड अभी यही सिस्टम लागू हो गया है। 3D एनिमेशन, मल्टीमीडिया क्लासेस, प्रोजेक्टर क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, ऑल दीज आर दी नेसेसरी गैजेट्स which we have to implement in our classrooms. And in our school, alhamdulillah, we have already started all these activities. From this year, you will see a big difference from previous section to a next section. उसके बाद सेकंड चीज, आप सबका भी एक्सपीरियंस होगा कि हमारे बच्चे इवन यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी आ जाएं तो उनको इंग्लिश बोलना बड़ा मुश्किल लगता है। वो उनकी कोशिश होती है लिखवा जो मर्जी लो, दूसरों के सामने खड़े होकर बोलना ना पड़े। ये चीज
दो चीज़ों को इफेक्ट करती है। एक, उन लोगों का कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्ड नहीं होता जो दूसरों के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। एवरी सक्सेसफुल पर्सन थ्रू आउट दी वर्ल्ड वाइड, उसमें अगर ये क्वालिटी नहीं है कि वो दूसरों के सामने खड़ा होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिलीवर कर सके, इट मीन्स ही विल नेवर बी अ सक्सेसफुल पर्सन। You will not get any successful person story who can't express their feelings, because ज़बान जो अल्लाह ताला ने हमें दी है उसका यूज़ हमें खुद हासिल करना होता है। तो बात हो रही है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की। हमारे स्कूल में ऑलमोस्ट नर्सरी, प्रेप और 1 क्लास के लिए हमारी कोशिश यही है कि इनके साथ तमाम टीचर्स 100% इंग्लिश में बात करें, और वो करते हैं। बिकॉज फॉर दैट पर्पस इन लास्ट 6 months we have to make lot of the sessions for teacher training in their English improvement, English influency. And now, alhamdulillah, I know my teacher team is totally practiced to perform English language with fluency at front of the audience. Even I think you have already judged कि बहुत छोटे छोटे बच्चे नर्सरी और प्रेप के स्टेज पर कितनी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल रहे थे। और ये बोलना एक दिन में नहीं आता होता, ये साल हर साल की मेहनत होती है, जिससे आपकी जुबान को इतना ट्रेन किया जाता है कि वो दूसरों के सामने विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को शो ऑफ कर सके। हमारे इस सेशन में या इसके बाद आप लोगों के जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हो दूसरे बच्चों के साथ भी इंग्लिश बोलने का आप लोग कंपटीशन करवा कर देखिएगा। हमारे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ट्रेन है और हमारे स्टूडेंट्स भी उसका इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो 2-3 जो मोटी चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर ही देखो, सिलेबस तो हर स्कूल में चलता है, चलता ही रहना होता है, ठीक है ना, हर स्कूल ने अपना लगवाया, बट उस सिलेबस को कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट हैज द डिफरेंट टेक्निक्स। एवरी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एवरी इंस्टीट्यूट हैव अ टेक्निक्स टू परफॉर्म दैट सिलेबस, आइदर हाउ एवरी टीचर हैज टू कंडक्ट दोज लेक्चर्स, दोज मेथड्स, दोज personifications to the students. Either teacher's words can easily printed on the student's mind or not. If those words are totally printed on the student's mind, it means teachers are going to get a success. और टीचर्स की सक्सेस क्या होती है कि वो जिन बच्चों की परवरिश कर रहे हैं वो बच्चे उतना अच्छा ही रिजल्ट दें। ठीक है, तो एक और चीज़ के प्रोजेक्टर क्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं नाजरा के लिए, बिकॉज अरेबिक या हमारी जो दीनी तालीम है वो हमारी ज़िंदगी का भी और आखिरत का भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके लिए हम लोगों के पास बाकायदा आलिमा टीचर हैं, उनको दुआएं वगैरह सिखाई जाती हैं या पूरा नाजरा का इंतज़ाम किया हुआ है। प्रोजेक्टर क्लासेस पर उनको उसकी जो एब्रीविएशंस होती है पढ़ना वो सिखाया जाता है, और कैसे दूसरे बच्चे उनके मुकाबले में परफॉर्म करते हैं वो भी हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के ज़रिए सिखाते हैं। बाकी बैनर्स पर तो हर स्कूल लिखवा लेता है कि हम लोग ये करते हैं, कुशादा माहौल है, स्कूल में एसी है, गीज़र है या पता नहीं इस तरह की आइटम्स, वो देखिए वो प्रिंटेड फॉर्म्स होती हैं। बेसिक क्या है कि वो गैजेट्स जो यूज़ हो रहे हैं आइदर उनका इफेक्ट आपके स्टूडेंट्स पर नज़र आ रहा है, बच्चों पर आ रहा है। अगर वो आ रहा है इट मीन्स वो सिर्फ बैनर्स प्रिंट नहीं किए हुए हैं, वो इम्प्लीमेंटेशंस हो चुकी हुई हैं चीज़ें। फॉर दिस ईयर आई हैव फ्यू न्यू प्लान्स फॉर 3D एनिमेशन फॉर आवर होल क्लास सिस्टम्स, फॉर स्पेशली दी साइंटिफिक, साइंस सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। इन तीनों के लिए तो हम लोग 3D एनिमेशन का प्रॉपर आगाज़ कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ द आइडियाज़ एंड दोज ऑल आइडियाज़ कैन नॉट बी पुट इन अ सिंगल सेशन. Every year we are going to put some new sessions. Thank you very much. इससे पहले कि ये सारे पेरेंट्स मज़ीद चले जाएं, एक अनाउंसमेंट कर दूं। इन बच्चों का रिज़ल्ट कल आप स्कूल से ले सकते हैं। कल और परसों 2 दिन हैं आपके पास, आप 9 से 12 तक रिज़ल्ट जो है वो स्कूल से रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा उस्मान बुक डिपो से आप हमारे सिलेबस की बुक्स ले सकते हैं। बेबी ने बाबा गारमेंट से आप सभी जानते हैं कि आपका यूनिफॉर्म मिल जाती है वहाँ से। अभी हमारा लास्ट सेगमेंट बाकी है, जो स्कूल की सबसे ज़रूरी शख्सियात होती हैं उनके लिए हमने ये सेगमेंट रखा है। आप समझ गए होंगे, वो है असातिज़ा कराम। असातिज़ा कराम ही एक ऐसी हस्ती है जो इस ज़माने
ज़माने को तरक्की देने का बायस बनती है, इंसान को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देती है और इंसान में वो जौहर पैदा करती है जिसका हम कभी वहमो गुमान भी नहीं कर पाते। तो उन्हीं हस्तियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए हमारे बच्चों ने ये टैबलो तैयार किया है। तो सबसे पहले ज़ैनब अमीन और मायरा शफीक। And the art that allows them to be stewards of the mind and of the heart. To improve our schools, we have a choice to listen to the teacher's voice, those many voices far and wide who protect each student's flame inside, with expertise to know what's right, to keep each spirit burning bright. So let's listen to our teachers as we imagine and design schools that keep all flames alight and allow every child to shine. कभी गुस्सा करते हैं वो, हमें है कि हमसे प्यार करते हैं वो। दिए की ज्योति सीप में मोती, ये दुनिया इतनी हसीन ना होती, हमें भी सलीका ना होता, जीने का तरीका ना होता। वो टीचर तुमसे ही पाया है सभी, दोगे पहचान हम सभी को, इसलिए शुक्रिया दिल से तुमको। दिए की ज्योति सीप में मोती, ये दुनिया इतनी हसीन ना होती, हमें भी सलीका ना होता, जीने का तरीका ना होता। वो टीचर तुमसे ही पाया है सभी, छोटे से पाँव थे, नन्ही सी आँखों ने जब देखा था तुम्हें, वो टीचर तुमसे ही पाया है सभी, ये भूलेंगे ना तुमको हम कभी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपकी समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया
Teachers celebrate the triumphs and give shelter in the storm to keep that guiding light steady, bright, and warm. And so, it's time to shine the light on them, these keepers of the flame. We thank them for their passion and we give them high acclaim for their knowledge and research, the science and the art that allows them to be stewards of the mind and of the heart. To improve our schools, we have a choice to listen to the teacher's voice, those many voices far and wide who protect each student's flame inside, with expertise to know what's right, to keep each spirit burning bright. So let's listen to our teachers and allow every child to shine. कभी गुस्सा करते हैं वो, हमें है कि हमसे प्यार करते हैं वो। दिए की ज्योति सी तुम्हें